नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूं। इसलिए अगर आप मेरा यह चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी उपयोगी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर कोई भी फेक वीडियो या कोई भी सिर्फ़ और सिर्फ सनसनीखेज वीडियो नहीं डालता हूं। सिर्फ ऐसे वीडियोज़ डालता हूं जो सही हों और लोगों के लिए लाभदायक हों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वर्ग 2 मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें अगर आप MPTET की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर, जैसा कि आपने बताया था, इसलिए मैं NCERT की 10th क्लास तक की किताबें पढ़ रहा हूं वर्ग 2 की तैयारी के लिए, और अब मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करूं। तो ऐसे भाई बहनों के लिए, जैसे कि उस भाई ने भी लिखा है और मैं अपने पुराने वाले वीडियोज़ में ही बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सामाजिक विज्ञान की कर रहे हो, चाहे विज्ञान की कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की कर रहे हो, चाहे संस्कृत की कर रहे हो, चाहे इंग्लिश की कर रहे हो, चाहे मैथ की कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप MPTET मध्य प्रदेश में वर्ग 2 के शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा काम जो करना है वो यह करना है कि अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो 10th क्लास तक की NCERT को इतने अच्छी तरह से पढ़िए। कैसे पढ़िए? आप ऐसे पढ़िए कि उसमें से कुछ भी एक चैप्टर, एक पेज तो बहुत दूर की बात है, अगर एक शब्द भी है ना जो आपको नहीं आता, वो तो बहुत बड़ी बात है, शब्द भी बहुत बड़ी बात है। अगर उस चैप्टर में, उस बुक में कहीं कोई ऐसा चिन्ह भी बना है, ऐसा कोई प्रतीक भी बना है जिसका अर्थ आपको पता नहीं है, उसका अर्थ आपको आना चाहिए, उसका क्या यूज है वो आपको आना चाहिए, उस चिन्ह का कहाँ पर उपयोग होता है वो आपको आना चाहिए। अगर ये भी हो कि उस चिन्ह को देने वाला कोई वैज्ञानिक था या कोई भी व्यक्ति था, किस डेट में दिया गया है, मतलब जितना ज़्यादा डिटेल आप उस प्रतीक चिन्ह के बारे में ज्ञात कर सकें, पता कर सकें, उतने अच्छे अंकों से आप दूसरे लोगों से बेहतर पोजीशन में होंगे। बजाय सिर्फ जो एंड टाइम पर मार्केट में गाइड बुक्स आ जाती हैं कि वर्ग 2 की ये बुक है, वर्ग 3 की बुक ये है, वर्ग 1 की, तो ऐसी गाइडें पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसी गाइडें पढ़ने से फ़ायदा किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ लिखने वाले का या फिर पब्लिशर का। स्टूडेंट का फ़ायदा ऐसी बुक से ना कभी हुआ है ना कभी होगा, खासकर उनको जिनको ज्वाइनिंग चाहिए। नो डाउट सीखने के लिए तो बिल्कुल, अगर आपने मान लो 300 रुपये 500 रुपये खर्च किए हैं तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। लेकिन उन किताबों के माध्यम से आप मेरिट में आएंगे, आप जॉब पाएंगे, ये दोस्तों लगभग आप भूल जाएं। जैसे आप पीछे ही बैकग्राउंड में देख रहे होंगे शंकर भगवान हैं, और यहाँ भी तो मैं मंदिर पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो झूठ तो वैसे भी नहीं बोलता और फिर भी नहीं बोलूँगा मैं। तो कुल मिला के अगर आपको जॉब चाहिए तो आप या तो जो ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या फिर खुद के भाई बहनों को पढ़ाएं या पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ाएं, भलाई यहाँ फ्री में पढ़ाएं, मैंने बार बार बोला है। और उनको ऐसे पढ़ाएं कि उनके भी 100 में से 100 अंक आएँ और आपका भी एक एक चैप्टर का एक एक शब्द और एक एक चिन्ह, एक एक प्रतीक चिन्ह आपको पता हो, उसका यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, ये आपको पता हो। अब वो भाई की बात पर आते हैं कि सर मैंने जो NCERT के 10th तक की किताबें हैं मैथ की वो पढ़ ली हैं और उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करूँ ताकि मेरे 30 में से 30 अंक आएँ। तो उस भाई के लिए मैंने कमेंट भी किया था और आपको भी बताता हूँ मैं। जैसे हिंदी इंग्लिश की बात की तो हिंदी इंग्लिश का भी भाई सेम प्रोसीजर है। कैसा? एक तो आप NCERT के 10th तक की किताबें पढ़ लें, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। दूसरा, आप जो लुसेंट की बुक्स आती हैं हिंदी की और इंग्लिश की दोनों की, वो अच्छी तरह करें। दोनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश वाली लुसेंट की बुक्स वो अच्छी तरह करें, रट रट के नहीं, समझ समझ के। तीसरा एक है सरोहा पब्लिकेशन की बाल विकास की किताब, तो इसको जैसे आप करेंगे ना, सरोहा पब्लिकेशन की जो बुक है जिसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, तो इस बुक को आप ऑनलाइन मंगवा लें
और इस बुक से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हिंदी में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, इंग्लिश में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और मैंने तो कई बार देखा है कि चाहे आप CTET का पेपर दे रहे हो, चाहे आप रीट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप UPTET का पेपर दे रहे हो, लगभग एज इट इज़ प्रश्न यहाँ से उठा के, सर्वा पब्लिकेशन की बुक है, इसमें से उठा के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही है कि हिंदी और इंग्लिश की लुसेंट आप पढ़ें और अभी से पढ़ना शुरू कर दें। एग्ज़ाम का वेट बिल्कुल ना करें कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। एक व्यूअर हैं शायद सुरभि त्रिपाठी या सुरभि शर्मा, उन्होंने पूछा कि एग्ज़ाम कब होगा, कब तक आएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम के फॉर्म दिसंबर से पहले नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपनी तैयारी अभी से ऐसे करने की हमारे एग्ज़ाम 1-2 महीने के अंदर ही है। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो ही आप मेरिट में स्थान पाएंगे, तो ही आपकी जॉब लगेगी। अदरवाइज एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। जो SC ST OBC भाई बहन हैं उनके 75+ मार्क्स आ जाएंगे, जनरल वालों के, UR वालों के 90+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, जॉब नहीं लगेगा। बार बार बोल रहा हूँ, मंदिर पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, भूल जाएं आप। क्यों? भला ही आप 13 लाख फॉर्म भरते हैं, लेकिन इन फॉर्म से होता क्या है? इन फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ सरकार का खजाना बढ़ता है, आपके पास नौकरी नहीं आती है। नौकरी अगर आपको चाहिए तो आप अपने इस दिमाग रूपी खजाने को भरिए इन किताबों से। उन किताबों के शब्द रूपी जो मोहरे हैं, जो सोना है, जो स्वर्ण है, उनसे आप अपने इस दिमाग को भरिए, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। और जो बहन ने पूछा था कि कब तक एग्ज़ाम होंगे, तो दोस्तों एग्ज़ाम का मैंने बार बार बताया, फॉर्म लगभग दिसंबर में भरे जाएंगे और इसके बाद 2023 में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलेगी, बार बार बोल रहा हूँ, पिछले वाले वीडियोज़ में ये बोल चुका हूँ, जो भाई बहन अभी से तैयारी कर रहे होंगे। अंत में जाके अगर आप तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये वीडियो मैंने मुख्य रूप से किसके लिए बनाया? वर्ग 2 के लिए बनाया। तो जिन भाई बहनों को भी वर्ग 1 के बारे में जानकारी चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करें। मैं वर्ग 1 के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो लेकर आऊँगा। वर्ग 2 के बारे में और भी कुछ छूट गया हो जो आप मुझसे जानना चाहते हो, बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और जाते जाते बता दूं कि अभी भी PEB की साइट पर पुराने पेपर 2018 के हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं वो सारे के सारे डाउनलोड कर लें और उनसे भी प्रैक्टिस करें। हालांकि जैसे वर्ग 3 का जो पेपर आया था, चेंज अर्थात उसका जो लेवल टफ था, तो उस हिसाब से अगर वर्ग 2 का लेवल चेंज हुआ तो फिर पेपर का लेवल तो टफ होगा। और टफ होने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार की ऐसी नीति मुझे लगती है कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक उनको परेशान कर सकें। अर्थात जब अतिथि शिक्षक पास होंगे तो पक्की बात है वो अपनी शर्तें रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे कि भाई हम पास हैं, हमें परमानेंट टीचर बनाया जाए। ऐसा मेरा सोचना है। सरकार के दिमाग में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना टफ पेपर जीवन में पहली बार ऐसा था कि वर्ग 3 का पेपर, मतलब व्यापम का कोई सा भी पेपर हो, 10 क्वेश्चन जैसे थे जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बने थे। नो डाउट बाद में मैं उनको लगा के आया था। तो मेरा सोचना तो ऐसा ही है कि जब भीड़ पास ही नहीं होगी तो सरकार पर दबाव कैसे बनाएगी। तो इसलिए जो भी अतिथि भाई बहन भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि मैं आपके कोई खिलाफ नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अतिथि बने तो आपसे पहले भी मैंने बोला है, आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड कीजिए। सरकार आपको आयु सीमा में छूट देगी, तो आप उस आयु सीमा का लाभ उठाकर, और जो 25% सीट्स हैं, 25% सीट्स पर तो अपना कब्जा कीजिए कम से कम। और नहीं तो आपने सोच लिया कि नहीं हम तो सिर्फ 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से, ऐसा नहीं। मैं आपकी मेहनत का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अतिथि शिक्षक होने के नाते आपको परमानेंट नियुक्ति दे दी जाएगी, मुझे पता नहीं दोस्तों। और मैं तो कोई नेता भी नहीं हूँ कि मतलब मैं आपको कोई वोट के बहाने या कैसे भी गुमराह करूँ, और ना मुझे ऐसी झूठी दिलासा देने का कोई भी शौक़ है, ना मैं कभी ऐसा चाहता हूँ।
तो अतिथि भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। और सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करें, आपने वीडियो अगर नहीं देखा पूरा तो पूरा देखें। ऐसे ही अपने सब्जेक्ट को पढ़ें और पढ़ाएं कि आपके बच्चों के 100 में से 100 अंक आएँ। और कोई भी आपसे आपके सब्जेक्ट का कुछ भी पूछ ले, आपको आपके सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज हो कि कहीं से भी कुछ भी आप किसी को भी समझा सकें, बता सकें, तो अतिथि भाई बहनों को भी लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों का मार्गदर्शन करने हेतु। जो मुझे आता है वो मैंने आपको बताया, और आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, आपके दोस्तों के लायक हो तो उनको भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।